ये बल्ब चल गया और 240 वोल्ट आ रहे हैं। अगर वोल्टेज 260 से ऊपर जाएंगे तो ये फिर भी ट्रिप हो जाएगा, और वोल्टेज अगर 150 से नीचे आएंगे तो ये फिर भी खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा। इसमें सारी सेफ्टियाँ प्रोटेक्शन वगैरह मौजूद है, कीमत भी कम है, लोड भी तकरीबन आप इस पर 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं 5 एम्पीयर तक। अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक स्टेबलाइजर के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक स्टेबलाइजर जो देसी स्टेबलाइजर हम फ्रिजों के साथ इस्तेमाल करते हैं वो कितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं और हमारा कितना बिजली का बिल उसकी वजह से बढ़ जाता है, और वो रोज़ाना कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, कितने वाट पे चलता है, और जितना फ्रिज का लोड होता है उतना ही स्टेबलाइजर का लोड होता है। ये मैंने डिटेल से उस पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अब जैसे गर्मी आ जाएंगी तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने उसके मुताबिक बताया था कि जो सिटी एरियाज़ हैं, जो शहरों में ज़्यादातर वोल्टेज का मसला नहीं होता, देहातों में गाँव वगैरह में वोल्टेज का मसला होता है, तो जहाँ पे वोल्टेज का ज़्यादा इशू नहीं है वहाँ पे स्टेबलाइजर लगाना सरासर गलती है। उसकी वजह से भी बिजली का बिल बढ़ जाता है, उसका खुद का अपना उतना लोड होता है जितना फ्रिज का लोड होता है। तो मैंने कहा था कि वहाँ पे आप मुहाफ़िज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिसे मुहाफ़िज़ कहते हैं, ये फ्रिज के साथ अपनी एलसीडी कंप्यूटर पीसी के साथ लगाया जाता है। तो इसके बारे में लोग पूछ रहे थे, मुहाफ़िज़ मैंने उस वीडियो में दिखाया नहीं था, तो ये मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में बताएं, ये कैसे लगाना है, कौन सा है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये एक डिवाइस होती है मुहाफ़िज़ जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन भी होती है, इसमें टाइमर का भी ये काम करता है। जैसे हम स्टेबलाइजर को यूज़ करवाते हैं कि वोल्टेज कम होने पे, ज़्यादा होने पे वो हमारा फ्रिज को उसको कंप्रेसर को सेफ्टी देता है, उसे बचाता है बिजली के झटके से। तो इसी तरह सेम यही काम करता है। एक तो वो स्टेबलाइजर कॉस्टली भी महंगे होते हैं, आप परचेज़ करते हैं तो 4-5 हज़ार रुपये का आता है, और दूसरे नंबर पे वो बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है जिससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मुहाफ़िज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि ये बेसिकली एक टाइमर भी होता है और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी होती है, ठीक है। वोल्टेज की प्रोटेक्शन से भी बचाता है, ओवर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज से, और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से भी बचाता है, और इसके अंदर टाइमर भी होता है। तो ये इसकी कीमत भी बहुत कम है। इसे मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 10 सेकंड का भी ऑप्शन होता है और 30 सेकंड का भी ऑप्शन होता है। ये देखें, इस टाइम ये 3 मिनट पे लगा हुआ है, ठीक है। 3 मिनट पे, 3 मिनट बाद ये सप्लाई देगा, ये इसके ऊपर टाइमर चल रहा है। और अगर हम इसे दूसरी साइड पे इस बटन को कर देते हैं तो ये 10 सेकंड पे आ जाएगा। इसे मैं बंद करता हूँ और इसे मैं इधर कर देता हूँ एलसीडी पे, तो ये 10 सेकंड पे आ जाएगा। ये देखें, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये 10 सेकंड के बाद सप्लाई देगा, तो ये इसका टाइम चल रहा है। जैसे ये टाइम पूरा होता है 10 सेकंड के बाद ये सप्लाई देगा, और हमारा फ्रिज है जो भी चीज़ आप चलाना चाहते हैं ये इसका रिले ऑपरेट हो गया, और साथ ये वोल्टेज भी बताता है। ये देखें, ये वोल्टेज भी बता रहा है ऊपर। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ, बल्ब लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये बल्ब है मेरे पास, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये कितनी कीमत में आपको मिल जाता है और कितने लोड तक ये काम करता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो इसके अंदर ये मैंने बल्ब लगा दिया, तो इसे मैं कर देता हूँ 3 मिनट पे, ठीक है। 3 मिनट पे, क्योंकि हम फ्रिज वगैरह का टाइम 3 मिनट पे सेट करते हैं। ये देखें 180 सेकंड से शुरू हो गया। इसके ऊपर पहले टाइमर चलता है, उसके बाद ये सप्लाई पूरी करके और यहाँ पे वोल्टेज शो करवाता है। वोल्टेज भी आपको दिखाता है कितने वोल्ट आपके चल रहे हैं। तो ये मुहाफ़िज़ आपको बाजार से तकरीबन 700-800 रुपये का मिल जाता है। वॉक्सन कंपनी का है। मैं बेसिकली इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, मकसद सिर्फ बिजली के बिल को कम करना है। कि स्टेबलाइजर लगा के आप जितना बिजली का बिल आपका बढ़ता है वो मैंने डिटेल से आपको बताया भी हुआ है कि देसी स्टेबलाइजर कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे फंक्शन इसके अंदर भी होते हैं, कॉस्टली भी कम है और इसका लोड भी कोई नहीं है। ये देखें, इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये अंडर वोल्टेज पे भी काम करता है, ओवर वोल्टेज पे भी काम करता है, यानी कि 150 वोल्ट से कम वोल्टेज होंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, और इसके अलावा ये अगर 260 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होंगे फिर भी ये ट्रिप हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें ट्रिपिंग के 2 ट्रिपिंग जो इसका टाइम है, ट्रिपिंग टाइम वो माइक्रो सेकंड है, मिली सेकंड में ट्रिप हो जाता है, कोई भी फ्लक्चुएशन आती है। तो इसमें 3 मिनट का भी ऑप्शन है, आप 3 मिनट पे भी रख के चला सकते हैं। फ्रीजर वगैरह को हम 3 मिनट पे रखते हैं, अगर वापडा किसी वजह से बंद होकर दोबारा वापस आती है तो 3 मिनट बाद वो ऑन करेगा। इसके अलावा 10 सेकंड का भी ऑप्शन है, वहाँ पे हम एलसीडी के लिए, अगर टीवी के लिए, कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर 10 सेकंड का भी टाइम लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन है, 10 सेकंड का और 3 मिनट का। तो ये सारी सेफ्टियाँ इसके अंदर हैं, यानी कि ओवर वोल्टेज की, अंडर वोल्टेज की, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की भी है कि अगर वोल्टेज की कोई जरक आती है, वापडा की कोई जरक लगती है तो फिर भी ये ट्रिप कर जाता है। तो 10 सेकंड का भी टाइमर होता है इसमें और 3 मिनट का भी टाइमर होता है। तो फ्रिज के साथ आप ये लगा लेंगे तो इससे आपका बिजली का बिल भी काफ़ी कम हो जाएगा, कॉस्टली भी सस्ता है। और इसके बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ये आप दिखा दें कैसे लगाना है, तो कीमत भी आपको बता दी, 700-800 रुपये का बाजार से मिल जाता है। तो अगर आप फ्रिज के साथ आपके वोल्टेज का कोई इतना इशू नहीं आता तो आप मुहाफ़िज़ लगा लें। बेसिकली वापडा की जरक से ही बचाना होता है कि वापडा कुछ देर बाद हमें सप्लाई दे। अगर वापडा बंद होकर फ़ौरन आती है तो वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। अगर आप 3 मिनट का टाइम लगा लेते हैं तो वो बेस्ट है। 3 मिनट बाद वो वोल्टेज वगैरह सारे नॉर्मल हो जाते हैं, तो आपका फ्रिज कंप्रेसर आराम से चल जाएगा। वापडा के झटके से आपका फ्रिज ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। जैसे ये टाइम पूरा होता है, अभी 50 सेकंड रहते हैं, तो ये 3 मिनट का मैंने लगा के दिखाया आपको, तो ये बल्ब चल जाएगा 3 मिनट बाद। तो आप अगर इसे एलसीडी पे कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे बटन पे लिखा है एलसीडी, कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलानी है तो आप 10 सेकंड पे कर देंगे एलसीडी की तरफ, और आपने फ्रिज के साथ, फ्रीजर के साथ या कंप्रेसर किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ लगाना है तो आप इसे 3 मिनट पे कर देंगे। और ये इसे आप 5 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप 5 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 1200 वाट लोड बनता है। 1200 वाट लोड चला सकते हैं आप। फ्रिज तो बेसिकली 200 वाट या 250 वाट के होते हैं, मीडियम साइज़ के फ्रिज। तो 5 एम्पेयर तक ये लोड बर्दाश्त करता है, 5 एम्पेयर तक इसके आप लोड डाल सकते हैं।
तो अभी ये ऑपरेट हो जाए तो मैं वीडियो भी ख़त्म कर देता हूँ, आप देख लिए कि ये कैसे काम करता है। 5 सेकंड आगे जैसे ये टाइम पूरा होगा फिर आपको ये दूसरी ये बात है कि आपको वोल्टेज भी शो करवाता रहता है कि आपके कितने वोल्टेज चल रहे हैं। ये देखें, ये बल्ब चल गया और 240 वोल्ट आ रहे हैं। अगर वोल्टेज 260 से ऊपर जाएंगे तो ये फिर भी ट्रिप हो जाएगा, और वोल्टेज अगर 150 से नीचे आएंगे तो ये फिर भी खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा। इसमें सारी सेफ्टियाँ प्रोटेक्शन वगैरह मौजूद है। कीमत भी कम है, लोड भी तकरीबन आप इस पर 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं 5 एम्पीयर तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।